नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। अपने खटाखट चैनल से सभी दर्शकों का मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे ताकि बहुत दूर तक सभी के समक्ष मेरा ये वीडियो पहुंच सके, जिससे देख करके सुन करके जिसको देखकर सभी लाभ उठा सकें। आज मैं लाया हूँ ईश्वर विज्ञान का कुछ महत्व जो गीता में उद्धृत है, उसी पर मैं बात करना चाहता हूँ। साथियों, वैसे तो ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड विज्ञान ही है। अनेकों विज्ञान हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अनेकों शास्त्र हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इत्यादि। मगर सबसे ऊपर ईश्वर का विज्ञान है, जिसे ईश्वर विज्ञान कहते हैं, जो गीता है। गीता एक ईश्वर विज्ञान है, जिसमें मैंने बहुत सारे बातों को आप लोगों को बताया था। विज्ञान के तहत जितनी भी सारी बातें हुई, जितने भी वीडियो हैं, सभी विज्ञान के तहत ही हैं। अब आज मैं बताना चाहूँगा शारीरिक विज्ञान पर, जो किस प्रकार से हमारा अन्न जो शरीर में जिसको हम खाते हैं वो किस प्रकार पचता है। इस पर भी गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया है। उन्होंने कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान संयुक्तम पचामि अन्नम चतुर्भुजम। यानी अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, मैं सभी प्राणियों के, समस्त जीवों के शरीर में पचाने का एक अग्नि हूँ, और मेरे ही द्वारा जितने सारे भोजन करते हैं लोग, सब मेरे ही द्वारा पचता है, क्योंकि मैं प्रत्येक जीवों के प्राण अपान में समाहित होकर प्रविष्ट करके सारे चारों प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूं। अब वो चार प्रकार के अन्न कौन कौन हैं, इस पर भगवान ने कहा है कि सबसे पहला ऐसा अन्न जिसको हम निगल सकते हैं, जैसे दूध, पानी, जूस, कोई शरबत इत्यादि, उस अन्न का नाम है पेय अन्न। दूसरे प्रकार का अन्न है जिसे चबा करके हम खाते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, फल इत्यादि, जिसे हम भोज्य अन्न कहते हैं। तीसरे प्रकार का अन्न है जिसे हम चाट के खाते हैं, जैसे चटनी, उसे हम लेह्य अन्न कहते हैं। और चौथे प्रकार का अन्न है जो चूस करके खाया जाता है, जैसे आम वगैरह, जिसे हम चोष्य अन्न कहते हैं। इन चारों प्रकार के अन्नों को भगवान अग्नि के रूप में वो शरीर में रहते हैं, तभी हमारा अन्न पचता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद ने भी इसको सिद्ध किया है कि हमारे जितने भी जीव हैं, सभी के शरीर में अग्नि रहता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, और अग्नि के चलते ही हमारी भोजन शरीर में पचता है। जब तक अग्नि प्रज्वलित रहता है तब तक हमें भूख भी लगती है, अन्न पचता भी है और प्यास भी लगती है। लेकिन जब वह अग्नि
समाप्त हो जाती है तब हमें भूख प्यास कुछ नहीं लगती, मेरा अन्न ही नहीं पचा हुआ रहता है। इतना तक कि जब वो अग्नि मंद हो जाती है तब हम अनेकों बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अन्न नहीं पचता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है। इसे आयुर्वेद शास्त्र ने भी पुष्टि किया है। अतः इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाने वाला अग्नि रूप में ईश्वर ही रहते हैं। हमारे इस पेट में, आमाशय में, और अग्नि भी आमाशय में ही रहती है, वही अग्नि ईश्वर है, क्योंकि अग्नि ईश्वर का ही एक प्रतिनिधित्व करता है। इसको वेद मंत्र में बृहदारण्यक उपनिषद भी पुष्टि करते हुए कहा है कि अयम अग्नि वैश्वानरो हो महंता तेखांग पुरुषे अन्नम पच्यते। अहम अग्नि वैश्वानरो हंग महंता पुरुषे एते तत् अन्नम पच्यते। अर्थात ईश्वर ही अग्नि के रूप में हम सभी प्राणियों के अंदर निवास करते हैं और उन्हीं के द्वारा वह सारा अन्न हमारा पचता है। इसीलिए हम जिसको कि स्वयं ईश्वर ने ही पचाता हो, उस अन्न को खाने में कोई भी मनुष्य यहाँ स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो मर्जी आएगी वही खाएंगे, जितना मर्जी आएगी उसको ही खाएंगे, ये नहीं होता। ईश्वर के द्वारा बनाए गए जितने भी पदार्थ हैं उनके ही नियमों के अनुसार यदि हम भोजन करते हैं तभी हमारा अन्न पचाने में ईश्वर भी मदद करते हैं। अन्यथा अपनी मर्जी से यदि हम भोजन करेंगे, हमें कब भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारी बातों पर ध्यान दे कर के ही हम भोजन करें, उसी में हमारी भलाई है, तब ये हमारा भोजन पच सकता है। अन्यथा हम अनेकों रोग से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे भीतर अनेकों रोग फैल जाता है, क्योंकि सारे रोग का जड़ पेट ही होता है और ये आमाशय ही होता है। अतः यह ईश्वर जो है अग्नि के रूप में हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारे द्वारा कहे गए नियमों तथा बनाए गए सारे पदार्थों का ही सही ढंग से यदि कोई उपयोग करता है, खाता है, उन चारों प्रकारों के अन्न को खाता है, तब ये उसके शरीर में वह पचता है और शरीर स्वस्थ रहता है। अतः इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय जय सीताराम। धन्यवाद।